नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ESK एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। साथियों, आज हम लोग प्रश्नावली 14 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। और इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1, 3, 3, 4, 5 तक जो है 4 तक बता चुके हैं, तो आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है 2 है कि किसी कक्षा के 35 विद्यार्थियों की मेडिकल जांच के समय उनके भार निम्न रूप में रिकॉर्ड किए गए। ठीक है, उनके भार का जो है ये आंकड़ा दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। 38 से कम, 40 से कम 3 हैं, 38 से कम 0 हैं, 40 से कम 3 हैं, 42 से कम 5 हैं, 44 से कम 9 हैं, फिर जो है 46 से कम जो है 14 हैं, फिर 48 से कम 28 हैं, फिर 50 से कम 32 हैं, और फिर जो है 52 से कम जो है 35 हैं। तो उपरोक्त आंकड़ों के लिए कम प्रकार का जो है त्वरण खींचिए और इसके बाद माध्यक भार भी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसमें हम लोगों को यहाँ से कम प्रकार में जो है से कम दे ही दिया है। ठीक है, यानी कि जो x अक्ष पे हम लोग को दर्शाना है उसको दे ही दिया है। और यहाँ पे देखिए इन सभी आंकड़ों, देखिए सबसे भाई दिख रहा है, देख रहे होंगे आप लोग कि कक्षा के जो है कुल विद्यार्थी कितने हैं, 35 हैं। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या लास्ट में 35 आ रहा है, इसका मतलब ये संचयी बारंबारता दे रखा है। यही हो गया संचयी बारंबारता। ठीक है, तो ये हो गया संचयी बारंबारता। और संचयी बारंबारता को हम लोग y अक्ष पर दिखाते हैं, यानी कि x और y बिंदु हम लोगों को प्राप्त है। ठीक है, तो x और y बिंदु प्राप्त है, इसका मतलब क्या है कि अगर इसको हम लोग बिंदु प्राप्त करें तो 38 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से इसका क्या हो जाएगा, 40 और जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग हॉल में जो है लिख देंगे, हॉल। ठीक है, ये सब कुछ दे रखा है। ठीक है, ये भाई x अक्ष पे जो दिखाना है वो दे ही दिया है, से कम ले ही लिया है ये। ठीक है, से कम देखिए ये जो है ग्राफ जैसे 38 का अंतराल पे है ना, इसका मतलब ये जो है कितना से अधिक होगा, तो 36 से अधिक और 38 से कम वाला है। ठीक है, तो खाली भाई इसका उच्च सीमा ले लेते हैं से कम वाला में। ठीक है, तो इसका उच्च सीमा ले लिया है और जो है इसका बारंबारता संचयी बारंबारता बना ही दिया है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग x और y ज्ञात है, केवल ग्राफ बना देना है। ठीक है, तो 42 और जो है क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका बिंदु क्या हो जाएगा, तो 44 और 9 हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो है क्या हो जाएगा, तो 46 और जो है 14 हो जाएगा। इसका जो है क्या हो जाएगा, तो 48 28 हो जाएगा। ये जो है कितना हो जाएगा, तो 50 और जो है 32 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 52 और 35। ठीक है, ये जो है हम लोग को बिंदु प्राप्त हो गया। ठीक है, इन्हीं बिंदुओं को अब हम लोग जो है क्या करते हैं, एक ग्राफ के माध्यम से दिखा देते हैं। ठीक है, कम प्रकार का त्वरण जो खींचने के लिए कह रहा है, और इसके बाद इसमें जो है कह रहा है कि माध्यक भार भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बस माध्यक भार जो है कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कुल बारंबारता 35 है, लास्ट वाला जो बारंबारता होता है वो कुल ही होता है। ठीक है, तो कुल बारंबारता जो है यहाँ पे 35 दे रखा है, तो इसका मतलब कि हम लोग जो है इसका माध्यक निकालना होगा। तो आइए देखते हैं, पहले ग्राफ बनाते हैं तब जो है माध्यक निकालेंगे, क्योंकि ग्राफ के ही माध्यम से माध्यक निकालना है, तो इसलिए हम लोग पहले ग्राफ को खींचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम स्केल की सहायता से जो है एक ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ पेपर तो हमारे पास है नहीं, तो स्केल है, और स्केल की सहायता से हम लोग जो है क्या करेंगे, एक ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने जो है स्केल की सहायता से, ये जो है मान लीजिए कि हमारा स्केल ही है। ठीक है, तो स्केल की सहायता से हमने जो है क्या किया, एक ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक ग्राफ खींचना है हम लोगों को। ठीक है, तो ग्राफ खींचना है तो ऐसे जो खींच देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम लोग बराबर बराबर जो है डिस्टेंस लेके, ठीक है, और बराबर बराबर डिस्टेंस लेके जो हम लोग इसको विभाजित कर लेंगे। ठीक है, ये जो है बराबर बराबर डिस्टेंस ले लेंगे 1-1 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये जो है 1-1 सेंटीमीटर से मार्का कर लेंगे। ठीक है, इस पे हम लोग जो है क्या दिखाते हैं, x अक्ष का मतलब इस पे जो हम लोग को जो है
कौन सा दिया है, से कम प्रकार का जो बिंदु दिया है, तो से कम प्रकार का बिंदु 38 है, 40 है, 42 है। तो इन सबको जो है हम लोग इस पे दिखाएंगे एक्स अक्ष पे। ठीक है, तो ये होता है एक्स अक्ष, ये जो है क्या होता है, तो एक्स अक्ष होता है। ठीक है, और ये होता है वाई अक्ष। तो इस पे हम लोग जो है संचयी बारंबारता को दिखाते हैं। तो इसको भी जो है बराबर बराबर भागों में विभाजित कर लेंगे। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे, बराबर बराबर भागों में विभाजित कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग इसको भी बराबर बराबर भागों में विभाजित कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1-1 सेंटीमीटर का दूरी ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, 1-1 सेंटीमीटर का दूरी ले लीजिए। और इस पे जो है सभी बिंदुओं को लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे क्या, पहला बिंदु जो है हम लोग को 38, और जो यहाँ पे क्या है 38 है। तो इधर पहले लिख लेते हैं 38, 38 के बाद से क्या आ जाएगा 40, 40 के बाद से 42, 42 के बाद से 44, 44 के बाद से हो जाएगा 46, भाई 2 के अंतराल में है तो 48 हो जाएगा। उसके बाद से हो जाएगा 50, 52, बस लास्ट में यही है। और फिर इस पे जो हम लोग क्या दर्शा देंगे, तो इसको जो हम लोग एक खाना जो है 5 सेंटीमीटर का मानते हैं। यहाँ से एक खाना 5 के बाद से जो है 5 के अंतराल पे ले लेते हैं इसको। 10, 15, 20, 25, 30, 35। ठीक है, 35 तक ले लेते हैं। अब देखिए हम लोगों को क्या करना है भाई, पहला बिंदु हम लोगों को क्या दिखाना है, तो 38 और 0। तो एक्स अक्ष पे 38 और वाई अक्ष पे 0 चलेंगे। तो एक्स अक्ष पे 38 चलेंगे, वाई पे 0, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, और इसमें ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से हम लोग यहाँ से और यहाँ 38 डायरेक्ट दिखा रहे हैं ना, तो इसको जो है लॉन्ग ब्रेक इसको कहते हैं, लॉन्ग ब्रेक सिंबल से जो है दर्शा देंगे इस रेखा को। ठीक है, लॉन्ग ब्रेक का मतलब ये जो है रेखा कटी हुई है। ठीक है, ये लॉन्ग ब्रेक सिंबल है, तो इसका मतलब ये रेखा कटी हुई है, और कटने के बाद से माने ये जो है पूरा जो है यहाँ से 38 तो दिखा नहीं रहा है। ठीक है, 0 से 38, तो इसलिए जो है ये इसको यहाँ पे एक जो है ब्रेक दिखा देंगे, ये ब्रेक। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो है क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा, मतलब इस रेखा को खींच के जो है यहाँ तक लाया गया है। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको जो है ऐसे लॉन्ग ब्रेक लाइन दिखा दीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे 38 हो गया है। ठीक है, मैंने बस एक ऐसा सिंबल बना दीजिएगा, इस लाइन को थोड़ा सा काट के यहाँ पे स्केल से रबर से मिटा के यहाँ पे ऐसे जोड़ दीजिएगा। ठीक है, बस ये हो जाएगा आपका 38। ठीक है, तो अब हम लोग को जो है पहला बिंदु क्या दिखाना है, 38 और 0। देखिए 38 और 0 दिखाना है, तो यहाँ पे जो हम लोग 38 और 0 दिखा देते हैं। तो 38 तो 38 पे चलेंगे, और 0 जो है क्या होगा, इसी वाई अक्ष पे ही है, तो यानी कि 38 ये जो है 0, 38 0 जो है ये जो बिंदु है इसी पे होगा, एक्स अक्ष पे ही। ठीक है, क्योंकि वाई पे जो है 0, तो 0 यहीं पे ना होता है, ये 0 0 जो है यह एक्सिस होता है। ठीक है, तो ये 38 0 हो गया। उसके बाद से दूसरा बिंदु हम लोगों को दिखाना है 40 और 3, यहीं पे है ना, 40 और 3 दूसरा बिंदु है, तो 40 3 दिखाते हैं। तो 40 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे है 40। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये है आपका 40। ठीक है, तो 40 पे थोड़ा सा ऐसे डैट हम लोग कर लेते हैं, ग्राफ तो है नहीं, और जो है 40 3 दिखाना है। तो यहाँ पे देखिए लगभग एक खाना यहाँ पे जो है आप लोग मात्रक भी दे दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग पैमाना दे दीजिएगा। पैमाना क्या, पैमाना दीजिएगा, पैमाना दे दीजिएगा आप लोग एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर, यस अक्ष पर क्या, 1 सेमी बराबर 2 kg। ठीक है, 1 सेमी बराबर 2 kg। यहाँ पे वाई अक्ष पे दे दीजिएगा, अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 सेमी
बराबर 5 विद्यार्थी। एक सेमी में 5 विद्यार्थी बस, ठीक है। तो इसमें 5 विद्यार्थी 1 सेंटीमीटर में आ रहे हैं, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर ये है, तो इसमें 5 विद्यार्थी हैं, यानी कि इसमें 5 खाने होंगे। 1 2 3 4, एक यहाँ पे 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, 4 खाना, 5 खाना, 5 खाना हो गया ना। तो इसमें तीसरा नंबर पे यानी कि 1 खाना, 2 खाना, 3 खाना, यहाँ पे ये आएगा लगभग में, ठीक है, लगभग में। तो इसको जो हम ऐसे जो है डॉटेड मिलाते हैं। ये लगभग में हो रहा है, तो इसको डॉटेड मिलाते हैं लगभग में। यहाँ पे काट रहा है 40 3, 40 और 3 वाला बिंदु यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। 40 और 3 वाला बिंदु यहाँ पे मिला, ठीक है। उसके बाद से जो है क्या है, तो 42 5 है, तो 42 पे जो हम लोग जो है ऐसे चलेंगे, ठीक है। 42 पे एक्स एक्सिस पे 42, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे हम लोग 42 चलते हैं, ठीक है। और वाई एक्सिस पे 5 चलना है, तो ये 42 चलते हैं, और इस पे 5 चलना है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 5, ठीक है। यहाँ पे लगभग में आ जाएगा 5, यहाँ पे 5 आ रहा है, ठीक है। तो ये बिंदु जो है यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और इस बिंदु को हम नाम दे देंगे 42 5, ठीक है। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से जो है क्या है, 44 9 है, यहाँ पे देखते जाइएगा, यहाँ पे 44 9 है। 42 5 के बाद 44 9, उसके बाद 46 14, ठीक है। तो हम जो है अब जो है 44 9, तो 44 पे जो है हम यहाँ पे जो है पहले इसको जो है डॉटेड खींच लेंगे। भाई ये बिना ग्राफ का है, इसलिए इस पर डॉटेड खींचना पड़ रहा है ताकि जो बिंदु प्राप्त हो जाए, ठीक है। और इस पे जो हम लोग क्या करेंगे, 44 9, तो यहाँ पे देखिए ये है 10, तो इससे 1 खाना नीचे लगभग में है, तो ये जो है लगभग में 1 खाना नीचे आएंगे, तो यहाँ पे आएंगे लगभग में, ठीक है। तो लगभग में जो हम लोग यहाँ पे जो है ये बिंदु प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये बिंदु प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 44 44 और 9, ये बिंदु हो गया 44 9, ठीक है। इसी तरह से हम लोगों को जो है क्या करना है, 46 और जो है 14 ज्ञात कर लेना है। तो 46 14 ज्ञात करेंगे, तो 46 और 14, तो 46 में मिला लेंगे ऐसे डॉट डॉट करके, ठीक है। आज 46 और 9, तो 9 46 14 है, तो 14 का मतलब यहाँ पे देखिए 15 से 1 खाना नीचे है, तो 15 से 1 खाना नीचे, और इसको जो है सीधा सीधा मिला देते हैं। तो सीधा सीधा मिलाएंगे तो जो है कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 46 और 14 बिंदु प्राप्त हो गया। 46 14, ठीक है। उसके बाद 48 28 है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 48 है 28 है, तो 48 28 दिखा देंगे। तो 48 पे जो है पहले इसको खींच लेते हैं, तो ये हो गया 48 और फिर 48, ठीक है। 48 और जो है इस पे जो है कितना दिखाना, 48 48 28, तो यहाँ देखिए 20, यहाँ पे और थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा इसको, ठीक है। यहाँ पे जो है ऐसे बढ़ा लेते हैं, और 28, तो यहाँ पे देखिए 30 है, तो 29 माना यहाँ पे लगभग 2 खाना जो है नीचे है, तो यहाँ पे हो जाएगा 28। तो यहाँ पे जो है सीधा सीधा जो है लगभग में हमने दिया है। अगर 50 इसको जो है एकदम सेंटीमीटर में लाना है, तो इसको जो है 5 खाना 1 1 सेंटीमीटर पर जो है बना दीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका लगभग में क्या हो गया, ये 48 28 हो गया, 48 और 28, ठीक है। और उसके बाद से जो है इसी तरह से 50 का जो है आप लोग कितना, 50 32 है, तो 50 32 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे 50 और यहाँ पे जो है 32, तो यहाँ पे जो है 50 ऐसे डाटे डाटे दिखा दीजिएगा, और फिर 32, तो देखिए ये 30 है, तो 30 से दो कदम ऊपर, तो यहाँ पे आ जाएगा 32, तो 30 32 जो है यहाँ पे आ जाएगा आपका 32, ठीक है। यहाँ पे 32 आ जाएगा, और हमें क्या पता कि यहीं पे आएगा ये बिंदु, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा लगभग में, यहाँ पे बिंदु आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 52
और 35 है, 52 35, तो 52 पे चल देंगे, 52 पे जो है सीधा सीधा इसको मिला लेंगे हैं। हाँ भाई, और इस पे जो है 35 दिखा देंगे, तो 35 जो है ऐसे हो जाएगा। ठीक है, माना अब तो आप सीख ही गए होंगे कि ग्राफ कैसे खींच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका कितना हो जाएगा, 52 35। ठीक है, तो अब इन सबको जो है हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे, इन सभी बिंदुओं को आपस में मिला देंगे। तो पहले यहाँ से शुरू करेंगे, तो यहाँ से जो इसको मिलाया, फिर इसको मिलाया, फिर इसको मिलाया, फिर इसको मिलाया। ठीक है, और फिर जो है एक ही बार जो है इसको मिलाएंगे और फिर जो है इसको मिला देंगे। ठीक है, तो इसको मिला देंगे। अब ये हम लोग का ग्राफ हो गया। ठीक है, देख रहे होंगे ये ग्राफ हम लोग का हो गया। अब जो है कर रहा है इसका मध्य बिंदु जो माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक का मतलब जो हम लोग जो है n बराबर ज्ञात कर लेंगे। तो n कितना है, तो लास्ट पद जो है कितना है, कुल पदों का योगफल कितना है, 35 दिया है, तो 35/2 कर देंगे, ये हो जाएगा 17.5। ठीक है, तो 17.5 हम लोग देखेंगे या वाई अक्ष पे, तो 17.5 वाई अक्ष पे कितना कब कहाँ पे आएगा, तो 15 15 2 17, यहाँ पे 2 कदम आगे। ठीक है, तो 15 2 17 यहाँ पे 2 कदम आगे। अब इसको जो है इसके एकदम सीधा सीधा जो है मिला देंगे। ठीक है, तो इसको एकदम सीधा सीधा मिला देना है यहाँ से। ठीक है, 17 से, तो यहाँ पे सीधा सीधा मिलाएंगे और इस रेखा पे जहाँ काटता है वहाँ रुक जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, और फिर इसको जो है मिला देंगे एकदम। ठीक है, तो इसको मिला देते हैं एकदम यहाँ बीचों बीच से, तो ये हो गया ये। ठीक है, अब ये जहाँ पे मिला, यहाँ पे एक्स अक्ष पे, मैंने यहाँ पे जो है मिलाने के बाद से इसको नीचे गिराने के बाद जहाँ पे काट रहा है वही होगा। तो ये जो है लगभग 46, और देखिए इन दोनों के बीचों बीच में है। ठीक है, 46 और 48 के बीचों बीच में आ रहा है ना। अब यहाँ ज़्यादा से बनाया गया तब। ठीक है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, लगभग में 46.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसका माध्यक हो जाएगा, माध्यक क्या हो जाएगा, 46.5 हो जाएगा माध्यक। ठीक है, तो इसका माध्यक हो जाएगा 46.5, तो इसका 46.5 जो है माध्यक हो जाएगा। ठीक है, ज्ञात करने की आवश्यकता, ऐसे ही जो है ग्राफ द्वारा ज्ञात कर लिया हमने। ठीक है, तो एकदम बीचों बीच में आ रहा है, तो ये हो जाएगा 46.5। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा, माध्यक बराबर हो जाएगा 46.5, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अधिक से अधिक जो है शेयर कीजिए, ताकि जो है सभी स्टूडेंट्स को जो है इसका लाभ मिल सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।